आज हम बात करेंगे रिजेक्शंस की। हर इंसान ज़िंदगी में रिजेक्शन बर्दाश्त करता है। आपने भी बहुत सारी रिजेक्शंस बर्दाश्त किए हैं, मैंने भी। बहुत जगह आपको रिजेक्ट किया जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि उससे डील कैसे करना है। हम क्या करते हैं, उस रिजेक्शन में अटक जाते हैं और फिर हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व उसमें अटक जाता है और हम बाहर नहीं निकल पाते। सो कुछ चीज़ों को पहले समझते हैं कि एक्चुअली रिजेक्शन का मतलब क्या है। रिजेक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ फेलिंग। अ सेंस मीनिंग योर परसेप्शन ऑफ फेलिंग। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो गए हैं, विफल हो गए हैं, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं ज़िंदगी में जो रिजेक्ट होने के बाद इतना स्ट्रांगली बाउंस बैक करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया हो जाता है। सो ये सिर्फ आपकी एक परसेप्शन है दैट यू आर फेल्ड बिकॉज यू आर फेल्ड इन योर एग्जामिनेशन, यू आर फेल्ड इन योर रिलेशनशिप, यू आर फेल्ड इन योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और यू आर फेल्ड इन योर जॉब, और एनीथिंग दैट यू वांटेड टू अचीव एंड यू कुड नॉट अचीव। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि रिजेक्शन में होता क्या है। रिजेक्शन की वजह से एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। हम दूसरों को ब्लेम भी करते हैं या खुद को गिल्टी महसूस करवाते हैं, या हम खुद से बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ, वाई मी। ये जो सवाल आने की बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इस सवाल का जवाब कभी आपको ज़िंदगी में मिलेगा नहीं कि मेरे साथ ही आखिर क्यों हुआ। देखिए क्या होता है ना, रिजेक्शंस ज़िंदगी का हिस्सा है, ये होगा ही होगा। कहीं आप एक्सेप्ट होंगे, कहीं आप रिजेक्ट होंगे, लेकिन आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं भगवान मुझसे प्यार नहीं करता है, क्या यूनिवर्स मेरे अगेंस्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। गॉड लव्स यू, गॉड वांट्स यू टू प्रोग्रेस, बट द होल पॉइंट इज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई डिड यू गेट रिजेक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए जब भी कोई रिजेक्शन होती है ना, तो आइडली ऊपर वाला आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो आपको कुछ कहना चाह रहा है उस रिजेक्शन के थ्रू, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान उस रिजेक्शन पे अटका पड़ा है। हम पूरा का पूरा उस रिजेक्शन के अंदर है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली सही क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू व्हाट गॉड इज सेइंग, व्हाट यूनिवर्स और कॉस्मोस इज सेइंग थ्रू दैट पाथ, कि लिसन यू आर इन द रॉन्ग पाथ ऑफ लाइफ। आप एक गलत दिशा में हैं, आपको ऊपर वाला गलत दिशा से उठा के सही दिशा में डालना चाह रहा है, क्योंकि आपको तो दिख नहीं रहा, आप तो अटके पड़े हैं। आपके लिए तो बस वही सबसे बड़ी चीज है जिसके अंदर आप अटके पड़े हैं, बट गॉड नोज व्हाट एग्जैक्टली इज द राइट थिंग फॉर यू। सो rejection is basically God's way of teaching you that listen, move into the right direction of life. You are not into the right direction of life. The most important point, let's learn from it. हम सीख नहीं पाते हैं अक्सर। देखिए कोई भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी की बार बार रिपीट होती रहेगी, अगर आप उस प्रॉब्लम का सीख समझ नहीं लेते और उसे आगे नहीं बढ़ पाते। हम जब तक सीखते नहीं है ना, तब तक हमारे पीछे ऐसे पैटर्न्स बनते रहते हैं, और वो पैटर्न्स हमेशा बनते रहेंगे। वही प्रॉब्लम, जो पुरानी प्रॉब्लम, एक नई चादर ओढ़ के आपके सामने खड़ी हो जाएगी अगर आपने सीखा नहीं है। तो सीखना बेहद जरूरी है। सो पहला स्टेप है फेस इट, सेकंड इज एक्सेप्ट इट, थर्ड इज लर्न फ्रॉम इट, एंड फोर्थ इज ग्रो आउट ऑफ इट। सो अगर हम ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन को बहुत आराम से फेस कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट करना और लर्न करना। अगर यही नहीं करेंगे तो फिर हम रिजेक्शन को फेस कैसे कर पाएंगे। और रिजेक्शंस देखिए हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, आपकी भी मेरी भी। ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा ही रहेगा। इसलिए बेहतर है उसे एक्सेप्ट करें, लर्न करें, एंड मूव फॉरवर्ड एंड ग्रो आउट ऑफ इट। वी शेयर, वी ग्रो।